बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। पवित्र शास्त्रों को, पवित्र ग्रंथों को कोई पवित्र हृदय वाला अच्छी प्रकार समझता है, समझ सकेगा और ठीक प्रकार से समझेगा। पोथियां क्या पवित्र अपवित्र होती हैं? पोथियां तो पोथियां होती हैं, ग्रंथ ग्रंथ होते हैं, कागज ही तो होते हैं। उसमें स्कूल की भी पोथी होती है, धार्मिक की भी पोथी होती है, जिसमें भक्ति करने के तौर तरीके बताए जाते हैं, भगवान को पाने का जो तरीका बताया जाता है, नियम बताए जाते हैं, साधन बताए जाते हैं। सभी एक प्रकार की पोथियां तो हैं, लेकिन जिसमें संतों की वाणियाँ हैं, जिसमें भगवान को, प्रभु को पाने के रास्ते और नियम बताए हैं, उन्हीं के लिए ये पवित्र शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि भगवान के रास्ते पर चलाने वाला हर शब्द पवित्र है। क्योंकि संसार में एक भगवान का नाम ही पवित्र है। बाकी सब नाम हैं, दुनिया भर के समान है, इस संसार में संसार भर के समान हैं, हजारों लाखों करोड़ों समान हैं, जिनके अपने अपने नाम हैं। करोड़ों अरबों इंसान हैं, उनके भी अपने नाम हैं। लेकिन ये सब मिटने वाले हैं, इनकी कोई मंजिल नहीं, कोई मकसूद नहीं। इसलिए इनको पवित्र कहना, पवित्र समझना मायने नहीं रखता। लेकिन प्रभु का नाम सत्य है, पाक है, पवित्र है, और पवित्र हृदय वाला ही इन पवित्र शास्त्रों के उन शब्दों को समझ सकता है। क्योंकि पवित्र हृदय वाला संतों के सानिध्य में, संतों के सत्संग में रोज रोज पहुँच करके संतों के पवित्र मुखारबिंद से वचन सुन करके जो अपने हृदय में धारण करता है, हृदय की सारी मलिनता धीरे 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 बाहर निकल जाती है, हृदय पवित्र हो जाता है। और जब हृदय पवित्र होता है तो पोथी पढ़ने का, ग्रंथ पढ़ने का, और फिर उन शब्दों को अपने हृदय में धारण करने का अलभ्य लाभ प्राप्त होता है। और फिर पवित्र हृदय के अंदर उन पवित्र ग्रंथों, शास्त्रों के पवित्र शब्द ही ठहरते हैं, और संसारी सारी मलिनताएं या सभी प्रकार के शब्द निकल चुके होते हैं, सारी गंदगी साफ हो चुकी होती है। तो केवल वही शब्द हृदय में हर वक्त अपना वर्चस्व बनाए रखते हैं, अपनी हुकूमत जमा लेते हैं। तो उन्हीं पाक पवित्र हृदय में उन पाक शब्दों को देखकर समझने में देर नहीं लगती, हूबहू समझ आता है। और इसलिए
महापुरुष फरमाते भी हैं कि जिसको पवित्र हृदय अपना करना है, जिसको पवित्र ग्रंथों के माध्यम से पवित्र परमात्मा के नाम तक अपनी पहुंच बनानी है, वो संसार के ऊंच नीच वाले तर्क वितर्क में न पड़े। कोई हमें ऊंचा कहेगा, कोई नीचा कहेगा, उन शब्दों को महत्व नहीं देना है। यानी ना तो कान लगाकर सुनना है, ना उन पर विचार करना है, और कोशिश हो कि ऐसी संगत भी करने से बचते रहे। और ऐसा अवसर मिल भी जाए तो अनसुनी का भाव करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले, क्योंकि जो दुर्गंध है, गंदगी है, नापाक शब्द हैं, नापाक विचारों वालों की संगत है, वो एक प्रकार की गंदगी, कीचड़ जैसा वातावरण है। और ऐसी जगह पर अगर लकड़ी फिराई जाए, अपनी उंगली फिराई जाए, तो दुर्गंध बढ़ती है, दुर्गंध फैलती है और दूर तक वातावरण को दुर्गंध युक्त बना देती है। जब कभी किसी अच्छी पुस्तक का, धार्मिक पुस्तक का, ग्रंथ का, संतों महापुरुषों की वाणियाँ और ये पढ़ते हुए कोई शिक्षाप्रद जो बात निकल कर आती है, उसको विशेष स्थान अपने हृदय में देते हुए, जो शिक्षाप्रद सार है, किसी दृष्टांत का सार है, कोई शिक्षा ग्रहण करने के लिए अति योग्य है, उस पर विशेष अमल करते हुए, तुरंत अमल करते हुए, अपने भीतर विशेष स्थान देते हुए और अपने सतगुरु से प्रार्थना करते हुए ऐसे सार शब्दों को, ऐसी शिक्षाप्रद शब्दों को और सुंदर सुंदर भाव धारण करते हुए सतगुरु से प्रार्थना करें कि मेरा जीवन भी ऐसा बन जाए, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। संसार के सामानों की मांग नहीं करनी, संसार के ख्यालों के अनुसार, संसारिक विचारों के अनुसार अपने हृदय में किसी प्रकार की मलिनता को प्रवेश करके सतगुरु के सन्मुख नहीं जाना, बल्कि सुंदर सुंदर भाव संजो करके अपने हृदय में सतगुरु की नज़दीकी, चाहे बाहर से हो चाहे भीतर से हो, प्रार्थना बाहर भी बोल कर की जा सकती है, प्रार्थना सूक्ष्म रूप से सतगुरु का अपने भीतर ध्यान करते हुए, उनको हाजिर नाजिर समझते हुए, बिना बोले ही सब कुछ सतगुरु सुनते हैं, सुन लेते हैं। कभी भी
सतगुरु की किसी भी प्रकार से हमारे भीतर प्रेरणा हो जाए, कभी सतगुरु का प्रसाद भी मिल जाए, किसी के द्वारा किसी के माध्यम से हमारे श्री आनंदपुर धाम का कितना महात्म है, कितनी महिमा है कि विश्व भर में श्री आनंदपुर दरबार का प्रसाद पहुंचता है। विश्व भर में कोई कोई देश छूट जाता हो बेशक, लेकिन अमूमन देश तो क्या विदेशों में भी सतगुरु का, श्री गुरु महाराज जी का प्रसाद पहुंचता है। कोई गुरुमुख ले जाकर जहाँ जहाँ भी प्रसाद पहुंचाता है, ये न सोचे कोई कि फलाने भगत जी आए थे वो प्रसाद देंगे। बेशक भगत जी लेकर आए, उन्होंने सेवा की, उनका भी आभार व्यक्त करें, लेकिन ये ख्याल पुख्ता करें अपने भीतर कि मेरे सतगुरु ने मुझे याद किया है, प्रसाद के माध्यम से मुझे अपनी ओर आकर्षित किया है, उनका ध्यान धरें। प्रसाद के माध्यम से, प्रसाद के अंदर आशीर्वाद समझ करके सिर मत्थे पर लगा करके श्री गुरु महाराज जी का ध्यान मस्तक पर लगाते हुए प्रसाद ग्रहण भी करें और प्रसाद को खाएं बड़े विनम्र भाव से। प्रसाद को देखने मात्र से ही सतगुरु की याद आ जाती है। कितना ऊंचा सच्चा दरबार है श्री आनंदपुर। कोई भी सतगुरु का संदेश सुनाता है, सतगुरु की लीला सुनाता है, सतगुरु का सत्संग सुनाता है, सतगुरु के वचन सुनाता है, बड़े ध्यान मग्न होकर सुने। कुछ जिज्ञासावश अपनी तरफ से भी श्री गुरु महाराज जी की सेहत का हाल चाल पूछें, किस प्रकार दर्शन खुले, किस प्रकार श्री आरती पूजा हुई, किस प्रकार त्यौहार मनाया गया, क्योंकि ये सिलसिला रात और दिन चल रहा है, चलता रहता है, चलता रहेगा। कभी दिवाली है, कभी होली है, कभी व्यास पूजा है, कभी जन्मदिन है, कभी आनंद महोत्सव है, कभी पुण्य स्मृति दिवस है, कभी पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का पुण्य स्मृति दिवस है, कभी चौथी पातशाही गुरु महाराज जी का पुण्य स्मृति दिवस है, कभी रामनवमी जन्मदिन है, श्री परमहंस दयाल महाराज जी का, कभी दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी का बसंत पंचमी का जन्म दिवस है, कभी वैसाखी पर्व है, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी का जन्मदिन है, कभी 22 जनवरी चौथी पातशाही गुरु महाराज जी का जन्मदिन है, कभी 20 सितंबर पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का जन्म दिवस अभी हमने मनाया है, कभी हुजूर गुरु महाराज जी का जन्म दिवस है। कितने ना जाने पर्व मनाए जाते हैं और गुरुमुख प्रेमी संगतें आते रहते हैं, जाते रहते हैं। श्री गुरु महाराज जी की लीलाओं का रसपान गुरुमुख प्रेमी जहाँ तहाँ करते रहते हैं। रोज़ की रोज़ ताज़ा लीलाएं, ताज़े वचन श्री गुरु महाराज जी के सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। और वैसे भी लीलाओं का ग्रंथ अभी नया अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ रच करके हुजूर गुरु महाराज जी ने सभी गुरुमुख प्रेमियों की झोली में डाल दिया है। जैसे भी संभव हो अपने सतगुरु की याद बनी रहे। जो भी संसारिक स्तर पर हो रहा है, होता रहा है और होने वाला है,
अव्वल तो अपने सतगुरु के बताए रास्ते पर हर वक्त चलते रहे, 5 नियमों की पालना करते रहे, 2 घंटे भजन अभ्यास करते रहे, नित्य प्रति करते रहे। क्या मालूम कब जाने किस वक्त कोई पाप का खाता खुल जाएगा। खुले तो खुल जाए, लेकिन सतगुरु की आज्ञा पर चल रहे हैं तो हमारा कभी बाल बाका नहीं हो सकता। दृढ़ विश्वास बना के रहे। संसार की संपत्ति का नुकसान हो रहा है, जन धन किसी प्रकार की हानि हो रही है, कोई रोग कोई बीमारी आ रही है, हर किसी दुख में परेशानी में नुकसान में कोई न कोई लाभ निकल कर आएगा जो हमें परमपिता परमेश्वर की ओर बड़ी रफ्तार से लेकर जाएगा, अगर विश्वास हमारा दृढ़ बना रहे। एक दृष्टांत है कि एक गांव में एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति रहता था, बड़ा गरीब था। फिर भी उनके पास एक सफ़ेद घोड़ा बड़ा सुंदर रहता था, उन्होंने अपने पास रखा हुआ था। उस घोड़े के कारण राजा के, उस राज्य का जो राजा था, उस राजा के कर्मचारी उस गरीब बूढ़े व्यक्ति से जलते थे और बार बार उसे कहते वक्त मिलने पर कि अपने इस घोड़े को बेच दो, हम राजा से कहकर अच्छी कीमत दिलाएंगे। लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति मना करता कि ये मेरे लिए केवल घोड़ा नहीं है, ये एक मेरे मित्र की तरह है, मेरा दोस्त है। तो क्या कोई अपने दोस्त को बेच देगा? नहीं, ये नहीं हो सकता। इस प्रकार वो बूढ़ा व्यक्ति जवाब देता। एक दिन सुबह के समय जब वो जहाँ घोड़े बंधे होते हैं वहाँ घुड़साल में गया तो क्या देखा कि घोड़ा वहाँ पर नहीं है। बड़ा कीमती घोड़ा था और ये पूरा गांव जानता था कि वो इतनी गरीबी में गुजार रहा है और घोड़ा बेचने को तैयार नहीं है। तो ये सब जानते थे और घोड़ा आज वहाँ पर नहीं है तो ये खबर गांव में जल्दी से जल्दी फैल गई और पूरा गांव वहाँ जमा हो गया। भाई घोड़ा इतना कीमती था, कहाँ चला गया? और सब अपनी नसीहत देने लगे, कहने लगे तुम तो मूर्ख हो, बूढ़े हो गए हो। हर कोई उस घोड़े को लेने को तैयार था, अच्छी से अच्छी कीमत देने को तैयार था और तुम्हें ये भी पता था कि कोई कीमती वस्तु होती है तो उसके चोरी हो जाने का डर होता है। तुमने अच्छी कीमत लेकर बेच दिया होता घोड़ा, फिर भी आपने अपने पास रखे रखा, अब घोड़ा चला गया, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। इसी प्रकार के सभी ताने मारने लगे। सब ने बोल लिया। तब उस बूढ़े आदमी ने जवाब दिया कि सच तो यह है कि घोड़ा जो है स्थिर नहीं है, कोई घोड़ा रहने वाली वस्तु तो है नहीं, ना ही घोड़े की कीमत रहने वाली है। गरीबी अमीरी हम किसी स्थिति या व्यवस्था से अंदाजा लगाते हैं। यानी भाव कहने का कि हम जो समझते हैं कि हम इस वजह से गरीब हैं, उस वजह से हम दिक्कत में हैं। दिक्कत या परेशानी अपने कर्मों की होती है। सामंजस्य बना करके रखना, अपने भीतर स्थिरता बना के रखना हर वक्त जरूरी होता है। और वही उसने जवाब दिया कि जो कुछ तुम कह रहे हो वो तुम्हारा केवल एक फैसला है,
लेकिन आप जो कह रहे हो कि एक ये दुर्भाग्य है मेरा, तुम बताओ कि दुर्भाग्य कैसे है। निश्चित तौर पर इसको विस्तार से बताओ कि मेरा दुर्भाग्य है या नहीं है। कैसे तुमने ये निर्णय कर दिया? तुम क्या जानते हो कि ये मेरा दुर्भाग्य है या नहीं है? तो लोगों ने फिर कहा कि तुम हमें मूर्ख मत बनाओ, सच्चाई तो यही है कि आपका सफ़ेद घोड़ा चला गया है और यही आपका दुर्भाग्य है। गांव के लोग हंसी ठिठोली करके चले गए। उन्होंने कहा कि पागल है, घोड़े को गंवा दिया है और गरीबी में जीने का अब और कोई रास्ता नहीं है, गरीबी से उबरने का, गरीबी में जीने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है, गरीबी में ही रहेगा। अब पहले तो उम्मीद थी कि कभी वो बेच देगा घोड़ा, और इसी प्रकार फिर कुछ दिनों के बाद वही सफ़ेद घोड़ा जंगल से वापस आया और उसके साथ कुछ और जंगली घोड़े आ गए। जाने कहाँ से आए, और सबको पता लगा कि गांव के लोग फिर इकट्ठा हो गए। बोले, आप तो सही थे, यह आपका दुर्भाग्य नहीं था और ये तो आपका आशीर्वाद बन गया है। आपके पास तो और कई सुंदर घोड़े आ गए, आप उन्हें भी पढ़ाकर सिखाकर प्रशिक्षित करके बेचेंगे तो पहले से कहीं अधिक गुना माला माल हो सकते हैं। तो बूढ़े व्यक्ति ने फिर उत्तर दिया, घोड़े के मालिक ने, कि फिर से आप आज गलत कह रहे हो। आप इतना कहें कि घोड़ा वापस आ गया है, और अधिक घोड़ों का होना एक आशीर्वाद है, ये भी अधिक कह रहे हो आप, क्योंकि ये जो दृश्य आप देख रहे हो कि अब अधिक घोड़े आ गए हैं, पहले एक था वो भी चला गया था तो दुर्भाग्य हो गया, अब घोड़े और आ गए तो सौभाग्य होगा, आशीर्वाद हो गया। देखना, ये भी स्थिति टिक कर नहीं रहेगी, ये वक्त भी गुजर जाएगा। फिर गांव के लोग चुप करके चले गए। उस बूढ़े आदमी का एक बेटा था, इकलौता बेटा, उसने घोड़ों को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया, और इसी दौरान कुछ दिनों के बाद वो जंगली घोड़ों को प्रशिक्षण देने के दौरान वो बेटा घोड़े से गिर गया और उसका पैर टूट गया। इस बात को सुनकर फिर लोग इकट्ठा हो गए। तो कहने लगे, आप ठीक कह रहे थे, अधिक घोड़े होना कोई आशीर्वाद नहीं है, इन्हीं की वजह से तुम्हारा बेटा घायल हो गया है, टांग टूट गई। अब इस बुढ़ापे में अपने लंगड़े बेटे का कैसे इलाज करोगे? तो बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया, फिर गलती कर रहे हो, इतना ही कहो कि मेरे बेटे की टांग टूट गई है। दुर्भाग्य है या नहीं है कौन जानता है, दुर्भाग्य है कि आशीर्वाद है। वो दुर्भाग्य था कि ये दुर्भाग्य है, वो आशीर्वाद था या ये टांग टूटने से आशीर्वाद है, तुम क्या जानो इस बात को। फिर सब चले गए। अब वो बेटे का इलाज हो रहा है, टांग टूटी हुई है तो इलाज होने में समय लगता है, उस वक़्त पुराने समय में कुछ अधिक समय लगता था। तो इसी दौरान 1 महीने के बाद युद्ध शुरू हो गया। तो युद्ध के कारण गांव में जो जवान लोग हुआ करते थे उनको सेना में भर्ती होने के लिए मजबूर किया जाता था। इसलिए युवाओं के माता पिता और गांव के सभी लोग रो रहे थे कि अभी हमारे जितने भी युवा बच्चे हैं, जवान, उनको जाना पड़ेगा। और सेना में भर्ती हुओं का तो फिर लड़ाई में तो मारा जाना निश्चित होता है।
गांव के लोग उस बूढ़े आदमी के पास आए और कहा, हमारे बेटे हमेशा के लिए चले गए हैं। आपके बेटे की ये चोट लगना, टांग टूटना तो आज वरदान साबित हो गया। टांग टूटी है तो कभी ठीक हो जाएगा, लेकिन कम से कम वो जिंदा तो है, आपके साथ तो है। बुढ़े ने उत्तर दिया, कोई नहीं जानता, ये कहो हमारे बेटे को सेना में भर्ती होने के लिए मजबूर किया गया और आपके बेटे को मजबूर नहीं किया गया, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये भी आशीर्वाद है या दुर्भाग्य है, केवल भगवान जानता है। उस भगवान पर संतुष्ट रहो, अपने कर्मों पर निश्चिंत रहो। हमें किसी भी स्थिति का न्याय केवल उस स्थिति से नहीं करना चाहिए जो हम देखते हैं, देख रहे हैं। हर कदम पर निर्णय होना बाकी रहता है, क्योंकि सब कुछ परमात्मा के हाथ में है। हम कैसे कर्म करके आए हैं, कब किस वक़्त कौन सा अच्छा या बुरा कर्म खुलेगा, कौन सा खाता खुलेगा, कौन सी फाइल खुल जाएगी, हम नहीं जानते, लेकिन परमात्मा जानते हैं। वही निर्णय कर सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें उसके न्याय पर प्रसन्न रहना है। अपने कर्मों की क्वालिटी को बेहतर से बेहतर बनाना है। अपनी नीयत को साफ सुथरा रखना है। अपनी विचारधारा को सकारात्मक रखना है। और हमें इस जीवन में सतगुरु की शरण मिली है, सतगुरु का साथ मिला है। किस लिए मिला है? संसार में घूमने के लिए मिला है, संसार को पाने के लिए मिला है। सतगुरु का मिलना हमने कहीं मजाक समझ लिया हो, बड़ा हल्के में लिया हो, तो हमने अभी से खबरदार हो जाना है। सतगुरु की चरण शरण हर किसी को नहीं मिलती, हर किसी को नहीं मिली। करोड़ों करोड़ों लोगों में किसी एक को शरण मिलती है, लाखों में करोड़ों में किसी विरले को मिलती है। और उनमें भी कोई विरला सतगुरु के पाक पवित्र वचनों को सुन करके अपने हृदय में धारण कर पाता है। और उनमें भी कोई विरला सतगुरु के पाक पवित्र वचनों को हृदय में धारण करके उन पर अमल करते हुए अपना अमली जीवन बना सकता है। इसलिए कभी ये न सोचें कि संसार की व्यवस्था अच्छी हो गई, संसारिक स्तर के अनुसार हमारा जीवन सुखमय दिखाई देता है तो वही सुख है, या संसारिक नज़रिए से, शरीर के नज़रिए से कोई दुखद अवस्था है तो वही सबसे बड़ा दुख है। इसके आगे क्या होना है, इसके और आगे क्या होना है, कुछ भी हो, लेकिन अपने विचारों की परिपक्वता, अपनी सोच, अपनी निष्काम कर्म करने की जो विचारधारा है, बड़े पक्के तरीके से जारी रखें। कुछ भी चाहना ना रखते हो, कितनी कितनी चाहना रखते हम, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। क्या हमारी किसी बात पर हम स्वयं विश्वास कर सकते हैं? हर काम अच्छे के लिए करते हैं लेकिन उल्टा हो जाता है। सुख के लिए करते हैं, दुख हो जाता है। सुख मांगा तो कौन सा सुख मांगा हमने? शरीर का। हर सुख शरीर के लिए
मांग करते हैं। धन मांगा तो शरीर को सुखी करने के लिए, मकान मांगा तो शरीर को सुखी बनाने के लिए, औलाद मांगी तो शरीर को सुखी बनाने के लिए, गाड़ी मांगी तो शरीर को सुखी बनाने के लिए। कौन से आइटम में शरीर का सुख मिला हमें? आज भी बिना सुख के खाली बैठे हुए। सतगुरु के साथ, सतगुरु की संगत में ये झूठे सुख मांग करके अविश्वास हम अपना जाहिर करते हैं। एक शहंशाह के आगे संसार के रचने वाले रचयिता परमपिता परमेश्वर से ये क्षणभंगुर सुख मांगते हैं। सतगुरु का साथ क्या हमें इसलिए मिला कि हम ये कौड़ियाँ दमड़ियाँ संसार की नाशवान संपत्ति मांगते हैं? क्यों नहीं अपनी आत्मा को अजर अमर बनाने की चेष्टा करते? वो शहंशाह है, वो बादशाह है, शाहों का शाह है। ऐसी वस्तु मांग की जाए जिसके बाद कोई मांग बाकी रहे ही ना। ऐसा धन मांगा जाए और प्राप्त किया जाए जिससे फिर बड़ी कोई भी वस्तु मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े। उस शहंशाह से, उसी शहंशाह को क्यों ना मांग लिया जाए, उसी से रिश्ता खास क्यों ना कायम कर लिया जाए, उसी को क्यों ना अपना बना लिया जाए, उससे अपनी आत्मा का असली घर क्यों ना मांग लिया जाए, जो कि परमात्मा के घर ही इस आत्मा का असली निवास है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।